दोस्तों, इग्नू के जुलाई 2025 सेशन के री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी बच्चों के ये सवाल आ रहे थे कि सर हमें सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है, इस पर वीडियो बना दीजिए। मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा टॉनिक देकर चला जाऊंगा जिससे आपके सारे डाउट अपने आप ही क्लियर होते हुए चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, इग्नू में री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सेकेंड या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना। और जब आप री रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हो तो आपका कंप्लीट फोकस होता है कि जिस भी ईयर में आप री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उस ईयर के सब्जेक्ट चूज करना और फीस भरना। आपका कोई फेल पेपर है, बैक पेपर है, उसका कोई भी री रजिस्ट्रेशन से लिंक नहीं होता, वो एग्जाम फॉर्म में लिंक होता है उसका। री रजिस्ट्रेशन में उसको सेलेक्ट नहीं करना। तो री रजिस्ट्रेशन में सिर्फ कंसर्न ईयर का जो आप री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसी के सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है। एक तो ये बात समझ लो। दूसरी बात आपको ये समझनी है कोर्स का स्ट्रक्चर। कोर्स के स्ट्रक्चर से हमारा मतलब ये है कि जिस भी ईयर में आप री रजिस्ट्रेशन करने वाले हो उस ईयर में एक तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। दूसरी बात ये है कि उस ईयर में कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो फिक्स्ड हैं, यानी कि जो पढ़ने ही पढ़ने हैं, और कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ऑप्शनल हैं, जिनमें चॉइसेस है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई एक्स कैटेगरी का सब्जेक्ट है, इसके अंदर 4 चॉइसेस हैं जिनमें से कोई एक आपको लेना है। तो ये जब आप समझ जाओगे तो आपके ये जो डाउट आ रहे हैं कि सर सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करें, क्या करें, ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। अब इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं ये नहीं बताऊंगा कि अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट की चॉइस है, साइकोलॉजी या हिस्ट्री, तो आपके लिए कौन सा ईजी है। तो यार ये इंडिविजुअल डिसीजन है, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। इसके लिए आप प्रोग्राम गाइड में जाके सिलेबस देख सकते हो, जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हो ना। अब यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि यार ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कितने सब्जेक्ट हैं, ये कैसे पता चलेगा भाई, इसके लिए आप लोग जुलाई 2024 सेशन का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लो। हालांकि आप जनवरी 25 सेशन का भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको जुलाई 24 का आइडिया दे रहा हूँ। आप गूगल पर सिंपली लिखोगे इग्नू जुलाई 2024 प्रोस्पेक्टस पीडीएफ, तो ये पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी। अब इस पीडीएफ में भाई आप अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देख लो, दैट्स इट। मैक्सिमम प्रोग्राम्स के इसमें सब्जेक्ट्स भी लिखे रहेंगे कि किस ईयर में कौन से सब्जेक्ट हैं, और अगर कोई मॉड्यूल चूज़ करना है तो कैसे करना है, कैसे नहीं। अब प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के बाद इतना तो आप कर ही सकते हो कि किस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी वो आप समझ पाओ। बस इतना आपको करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। हमारे प्रोग्राम है BAM या BSCM, इसका स्ट्रक्चर यहाँ अवेलेबल है। हम जैसे सेकेंड ईयर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें ये बताया जा रहा है डिसिप्लिन 2B, 2B, 2C, 3A, 3B। मतलब इसका मतलब ये है कि जो डिसिप्लिन चूज करे हुए हैं आपने BAM और BSCM में, वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं भाई। 2 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में पढ़ना ही पढ़ना है, ये डाउट क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे आपको AEs की सब्जेक्ट में चॉइस मिलेगी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। आपको सेक सब्जेक्ट की चॉइस मिलेगी, ठीक है। और आपको 4th सेमेस्टर में एक वोकेशनल सब्जेक्ट है, उसकी भी चॉइस मिलेगी। यहाँ क्रेडिट्स भी दिया, बताया जाता है कि हर सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपने समझ लिया भाई, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें डिटेल में कौन से किस कैटेगरी में कौन सा सब्जेक्ट है, ये आपके पोर्टल में शो हो रहा होगा, वहाँ जाकर आप डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं बैचलर ऑफ सोशल वर्क, एक प्रोग्राम है। इसमें बताया जा रहा है कि सेकेंड ईयर में, ये आप देखिए, सेकेंड ईयर में कुछ सब्जेक्ट डिसिप्लिन के फिक्स्ड रहेंगे। आपको एक AEC का सब्जेक्ट कोई लैंग्वेज का पढ़ना है और एक कोई माइनर का सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। समझ गए? इस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। मास्टर डिग्री प्रोग्राम है। अब जैसे इसमें MCOM है, MCOM में आप देखो 3rd सेमेस्टर में फिक्स्ड होते हैं सब्जेक्ट। ये 4 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होंगे, और 4th सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट है। तो ये तो फिक्स्ड होते हैं, इसमें चॉइस नहीं होती, ठीक है। और MBA का देख लो जी, MBA का भी मोस्ट लाइकली दिया होगा। वैसे MBA का अलग से ब्राउज़र होता है, उसमें जाकर देख लीजिएगा। MBA के अंदर भी सेकेंड सेमेस्टर में सभी बच्चों के पास सेम सब्जेक्ट होते हैं। सेकेंड सेमेस्टर का अगर कर रहे हो, 3rd सेमेस्टर का कर रहे हो, तो वो अगर MBA जनरल चूज़ करा था आपने तो स्पेशलाइजेशन लोगे, या पहले से ही स्पेशलाइजेशन चूज़ करके रखा है तो वो 3rd सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट आपके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आ देंगे, और कुछ आपके जो फिक्स सब्जेक्ट जो कॉमन होते हैं वो आ देंगे। अब जैसे MA इन इंग्लिश है, MA इन इंग्लिश में सेकेंड ईयर में देखो कंपलसरी कोर्स यहाँ पे बता दिया, ये ले लो या फिर ये ले लो, ठीक है। और उसके बाद एक मॉड्यूल आपको लेना होता है। इनमें से कोई भी मॉड्यूल आप लोगे तो उसके सब्जेक्ट आपको एक मॉड्यूल के 3-4 सब्जेक्ट जो भी होते हैं वो दिख जाएंगे, ठीक है। तो MA इंग्लिश में इस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। और MA हिंदी आ गया। तृतीय वर्ष में देख लो भाई, अनिवार्य पाठ्यक्रम 3 है,
ठीक है। वैकल्पिक कोई एक मॉड्यूल चुने, इनमें भी हिंदी में कोई एक मॉड्यूल चुनना है आपको, उस मॉड्यूल में 3-4 सब्जेक्ट होते हैं। इसी तरीके से सारी कहानी चलेगी, सारा चीज़ें लिखा हुआ है। एमए पॉलिटिकल साइंस आ गया, फर्स्ट ईयर में फिक्स सब्जेक्ट होगा। सेकंड ईयर में क्या बोल रहे हैं भाई, 32 क्रेडिट्स तक के सब्जेक्ट लेने हैं। एक सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट हैं, यानी कि टोटल 8 सब्जेक्ट आपको लेने हैं। ये कुछ 10, 12, 15 सब्जेक्ट की चॉइसेस होती है, इनमें से कोई भी 8 सब्जेक्ट आपको लेने हैं एमए पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर में। ठीक, तो इस तरीके से प्रोस्पेक्टस गूगल पे लिखो, डाउनलोड करो, अपना प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखो। अगर पोर्टल पे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देखो, आपकी सारी चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ये है एनी वन ऑफ दीज 2 कोर्सेज, एमए हिस्ट्री सेकंड ईयर में 2 ये हो गए, इन दोनों में से कोई एक बता रहे हैं ये। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक बता रहे हैं, और 4th सेमेस्टर में तीनों ही करने हैं। इस तरीके से सारी कहानी चलेगी। ये आप लोग कर लीजिए और अपने सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करके जो भी फीस आपको देनी है वो भर दीजिए। फीस वही होती है जितनी फर्स्ट ईयर में होती है, लगभग उतनी ही फीस आप लोगों को देनी होती है। अब यहाँ पे हर प्रोग्राम का डिस्कस मैं नहीं कर सकता, इसलिए प्रोस्पेक्टस आप लोग डाउनलोड कीजिए और ये काम कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।